कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए असम्बली भेज दी। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। सेनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे बुलाने की असम्बली भेजी गई है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इम्कान है बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वजीर आजम की बिजली तकसीम कार कंपनीज के निजकारी के अमल की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को डिस्कोस के निजकारी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग बताया गया। पहले मरहले में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। मुल्क भर के सारिफीन के लिए खुशखबरी। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी सामाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली सस्ती की गई। इत्तलाक जून ता अगस्त के लिए होगा। सारिफीन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। लेबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का GSU का दौरा। जनरल रोडोल्फ हीकल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खत्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन और दो तरफा फौजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वाराना रवाबित और तरबियत ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का लेबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। लेबनानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। ईरान के साथ मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। तेहरान के साथ बहुत अच्छे मुआहदे के आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर के आबनाए हुर्मस में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने की तस्दीक। कहा, दोनों पायलट महफूज हैं। बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। आमन मुआहिदा अमरीकी तर्ज अमल पर मुनहसिर है। नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रही हैं। यही रवैया रहा तो जवाब नफी में है, क्योंकि हमें एतमाद नहीं। एतमाद के बगैर मुज़ाकरात जारी रखना मुमकिन नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। सलामती कौंसिल के इजलास में ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी ने कहा, ईरान और अमरीका जंगबंदी के हतमी मुसवदे पर बातचीत जारी है। अभी इत्तफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमरीका जंगबंदी चाहता है, ना ही मुज़ाकरात। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 5,131 अरब रुपए होगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात से 1,330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रखने की तजवीज़। पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। IPPs को अदायगियों की वापसी का हुक्म देना अदालती दायरा इख्तियार में नहीं। मफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं करवाई जा सकती। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने 6 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। CPEC तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में पाक चीन दोस्ती से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। सदर शी जिनपिंग के दौरा पाकिस्तान ने ताल्लुकात को नई समझी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी गेम चेंजर मंसूबा है। बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं।
पाकिस्तान खित्ते में आलमी अमन के लिए फाल किरदार अदा कर रहा है। चीन के ताउन से पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है, कसीरुल जहती शराकत दारी के उसूल पर अमल पैरा है। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों में नताइज रोक लिए गए। इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। GBLA 8 स्कर्दू 2, GBLA 13 स्तोर 1 शामिल हैं, GBLA 15 दयामिर 1, GBLA 16 दयामिर 2, GBLA 17 दयामिर 3 शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर, रावलाकोट और बाग में भी मामूलात जिंदगी रवां दवां, तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। कारोबारी मराकज खुले, सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त रवां दवां। बाशऊर अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत का कराची न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए सहूलत डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास, मुतल्लिका इदारों को फौरी इकदाम की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फैसिलिटेशन डेस्क आइंदा हफ्ते मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। डेस्क का मकसद कराची आने वाली माल बरदार गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और जरूरी दस्तावेजात का इजरा और तजदीद है। ट्रांसपोर्टर्स को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर का इलाज जारी। कराची के निजी अस्पताल में चेकअप, वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। बलोचिस्तान में तीसरे रोज भी सरकारी अस्पतालों की OPDs और दीगर सर्विसेज बंद रहीं। झंग से लापता लड़की DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक लड़की 4 जून को घर से निकली थी। वालिदैन को फोन पर इत्तला मिली कि लड़की निजी अस्पताल में मौजूद है। लड़की की 3 नामालूम अफराद की जानिब से अस्पताल मुंतकिली की CCTV सामने आ गई। लाहौर में शहरी के नाम पर 421 गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड। 20,88,800 रुपए से जायद के चालान वाजिब अदा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के जनरल होल्डअप के दौरान हैरान कुन इंकशाफ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों का बड़ा रिकॉर्ड बेनकाब। मोटरसाइकिल सवार को रोकने पर मिल्कियत की जांच पड़ताल ने एहलकारों को भी हैरान कर दिया। तर्जमान CTO के मुताबिक शहरी की मोटरसाइकिल थाना मुस्लिम टाउन में बंद कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास रवां हफ्ते मुतवक्के। अहम तब्दीलियों पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अहम मुलाकातें शेड्यूल की जा रही हैं। कप्तान और टीम मैनेजमेंट में मुमकिन तब्दीलियों की हतमी मंजूरी मोहसिन नकवी देंगे। सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट ऑपरेशंस और दीगर इंतजामी अहदों में भी रद्द-बदल का इम्कान। और सूरज का मिजाज बरहम, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में आज भी गर्मी का राज बरकरार है। 42 डिग्री की गर्मी 45 की महसूस होने लगी। सिंध के शहर दादू में पारा 48 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी।